गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज स्पेशल सेशन में पेपर 2 यूनिट 1 में पहुंच गए हुए हैं। सभी स्पेशल लोगों को शुभकामनाएं कि यूनिट 1 बहुत बड़ा है, विशाल है, समंदर है यूनिट 1। तो आपको नोट्स मिल गया होगा, आप पढ़कर आए होंगे, तो स्पेशल की तरह ही आप ट्रीट करेंगे और आप ट्रीटेड स्पेशल की तरह ही होंगे। आप हम लोग पहले सिलेबस देखते हैं, क्योंकि ये हमने देखा ना, सिलेबस से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिलेबस में सीक्वेंस किस तरह से आता है, तो सिलेबस हमें देखना पड़ेगा। सिलेबस सबको भेजा हुआ था पहले, किन्हीं के पास सिलेबस नहीं हो तो मुझे मैसेज कर दीजिए। मेरे पास सिलेबस नहीं है यूजीसी नेट योग विषय का, तो मैं सिलेबस भेज दूंगा, फिर से भेज दूंगा। ठीक है, हाँ देखिए, अब इसमें पढ़ना जो है, पहला यूनिट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला यूनिट है योग के आधारभूत तत्व है। इस बार तो सवाल ही पूछ दिया था। योग का इतिहास और विकास, किन्हीं का माइक खुला हुआ है तो बंद कर लीजिए। योग का इतिहास और विकास, अर्थ और परिभाषाएं, भ्रामक धारणाएं, योग का लक्ष्य एवं उद्देश्य, पहले ये पढ़ना है। क्लियर है? ये पढ़ना है पहले। वेदों में उपनिषदों और प्रस्थान त्रयी का परिचय। वेदों में उपनिषद भी है, प्रस्थान त्रयी है, उनका परिचय, और पुरुषार्थ चतुष्टय। सीक्वेंस देखते जाइए कैसे सीक्वेंस कह रहे हैं। तर्क दर्शन की सामान्य अवधारणा देखना है, और फिर देखना है ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा। षट दर्शन में तीनों चीजें देखनी है, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा। मुक्ति देखना है, मुक्ति भी उसमें। फिर कहा गया सांख्य योग और वेदांत दर्शन विशेष संदर्भ में देखना। सांख्य योग और वेदांत दर्शन विशेष संदर्भ में देखना है। सीक्वेंस देखते जाइएगा। फिर रामायण का अरण्यकांड, महाभारत का शांति पर्व, याज्ञवल्क्य की स्मृति, महर्षि पतंजलि, गुरु गोरखनाथ की योग परंपरा। सीक्वेंस में ये पढ़ना है। फिर कहा गया है नारद भक्ति सूत्र, कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास। ये भक्ति मार्ग में नारद भक्ति सूत्र, कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास, ये पढ़ना है। फिर देखिए आगे, नारद भक्ति सूत्र तो हो ही गया है, इसमें थोड़ा बहुत देखेंगे हम लोग, ज्यादा नहीं देखेंगे। योग के आधारभूत तत्व वही है। फिर आधुनिक काल में योग, समसामयिक काल में योग, और अलग अलग योग मार्ग। आधुनिक काल में योग में कहा गया स्वामी विवेकानंद जी, श्री अरविंद, महर्षि रमन, महर्षि दयानंद सरस्वती। ये सीक्वेंस याद होना चाहिए आपको, सीक्वेंस याद होना चाहिए। समसामयिक काल में योग, श्री श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा, टी कृष्णमाचार्य जी, स्वामी शिवानंद सरस्वती, स्वामी राम हिमालय, महर्षि महेश योगी, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अलग अलग योग स्कूल्स जो है उसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग, मंत्र योग, इनका परिचय जानना है। अब देखिए क्वेश्चन में इस तरह से आ सकता है, यूजीसी नेट योग सिलेबस के मुताबिक आधुनिक काल में योग में कौन कौन से योगी हैं या कौन से नहीं है। समसामयिक काल में कौन कौन से योगियों का परिचय पढ़ना है, किनका कौन से नहीं है। इसे दो तरीके, दो सवाल तरह से इसमें आ सकता है, दो इसमें आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है इसका भी सीक्वेंस पूछ ले, अलग अलग योग मार्ग का सीक्वेंस बताइए सिलेबस में क्या है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग, मंत्र योग, ये पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद यही खत्म नहीं हो रहा है, फिर आपको जैन मत और बौद्ध मत भी। जैन मत में योग के तत्व और बौद्ध मत में योग के तत्व, जैन पहले, बौद्ध वाला बाद में। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखते हैं और फास्ट सुपर फास्ट बढ़ते हैं। पहले हम लोग योग का इतिहास, अर्थ परिभाषा, भ्रामक धारणाएं, योग का लक्ष्य उद्देश्य, वेद उपनिषद का सामान्य परिचय, प्रस्थान त्रयी, पुरुषार्थ चतुष्टय, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। योग की उत्पत्ति हम लोग जानते हैं। योग की उत्पत्ति वेदों से माना जाता है कि वेदों में योग की उत्पत्ति हुई, और योग का ज्ञान तो हर जगह फैला हुआ, वेद हो, उपनिषद हो। तो योग की उत्पत्ति के बारे में चर्चा हर जगह है, योग का ज्ञान हर जगह फैला हुआ, वेद में है, उपनिषद में है, पुराणों में, हर जगह योग की चर्चा है। योग की अलग अलग किताबें हैं, उसमें चर्चा है। भगवद गीता में है, महाभारत में है, महाभारत के अंदर ही भगवद गीता हो गया। और उसके बाद आपका योग वासिष्ठ में है, और आपको बाकी जो दर्शन है उसमें है। सभी षट दर्शन में योग की चर्चा है, तकरीबन थोड़ा बहुत तो है ही, और योग दर्शन में तो पूरा है ही। योग की उत्पत्ति कब हुई?
इसके बारे में कोई समय बता पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो तथ्य हमें मिलते हैं मूर्तियां पांडुलिपि, उसके हिसाब से 5000 साल पहले कहा गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है 5000 साल पहले ही योग आया हुआ है। अपना वेद कहता है कि जब से सृष्टि की रचना हुई तभी से योग भी मौजूद है। तो हमारे लिए तो योग पुरातन है, सनातन है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से 5000 साल माना जाता है, क्योंकि सभ्यताओं की जो खुदाई हुई उसमें तस्वीरें मिली उनके हिसाब से। अब ऋग्वेद के प्रथम और नवम मंडल में संकेत मिलता है कि शुरुआत में लोग सांसारिक भोगों में लगे रहते थे, सुख भोग की प्राप्ति के लिए ईश्वर की स्तुति करते थे, दान यज्ञ आदि कर्म करते थे, जिसे कर्मकांड कहा गया। यही कर्मकांड मनुष्यों को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता रहा। शुरुआत में कर्मकांड किया तो उससे ब्रह्म ज्ञान की तरफ धीरे धीरे बढ़ते, एक तरह रास्ता रहा कर्मकांड ब्रह्म ज्ञान की तरफ जाने का। तो वेद का मुख्य उद्देश्य ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है, ऐसा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में विद्वानों ने व्याख्या करके लिखा हुआ है। अब देखिए कहा गया चूंकि भोग की वजह से चित्त मलिन पड़ा है, तो मलिन चित्त में ज्ञान का उदय नहीं हो सकता है। इसीलिए चित्त की शुद्धि के लिए सबसे पहले कर्मकांड का सहारा लेना, जिसमें यज्ञ तप दान आदि कहा जाता है। चित्त थोड़ा सा जैसे शुद्ध होना शुरू होता है, उसमें ज्ञान उत्पन्न होने लगता है या योग्यता आ जाती है, तब आदमी क्या करता है, कर्मकांड से हट करके परमात्मा स्वरूप में लगाता है, यानी उपनिषद की तरफ, यानी ज्ञान कांड की तरफ बढ़ता है। योग की चर्चा मुख्यतः कहाँ कहाँ पर है? योग के ज्ञान के बारे में जब लोग सिलेबस में पढ़ते हैं, वेद महाभारत में, हठ योग में पढ़ा हमने, उपनिषद में, गीता में है। वेद में क्या कहा गया? हिरण्यगर्भ को। हठ योग में आदिनाथ को कहा गया है, योग के आदि है, सबसे पहले भगवान शिव ही आए, आदिनाथ कहा जाता है इनको। उपनिषद में ब्रह्मा भगवान विष्णु भगवान के बीच योग की बात आई हुई है, और ये किस उपनिषद में है, कोई बताएंगे? योग तत्व उपनिषद में। और मुंडक उपनिषद में भी कहा गया है ना। मुंडक में क्या कहा गया है? ब्रह्मा भगवान ने दिया और उसके बाद सौनक ऋषि तक आया हुआ है मुंडक में। ब्रह्मा जी ने अथर्वा को दिया, अथर्वा ने फिर उनको दिया, क्या नाम है, अंगी को फिर भारद्वाज फिर लास्ट में अंगिरा को दिया, और अंगिरा जी शौनक जी को दे रहे हैं। ये हो गया मुंडक उपनिषद। और विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ये हो गया आपका कौन सा उपनिषद? योग तत्व उपनिषद में ये हो गया। ठीक है। और गीता में तो आप लोग जानते ही हैं, चौथे अध्याय में प्रथम द्वितीय और तृतीय श्लोक में ही चर्चा है किसने किसको योग का ज्ञान दिया हुआ, वो हम लोग अभी देखेंगे। वेदों में एक बार एक नजर डालते हुए चलते हैं। इसमें कहा गया है कि हिरण्यगर्भ प्रथम वक्ता है, और कई विद्वानों का मानना है कि भगवान शिव ही हिरण्यगर्भ रहे हैं। लेकिन हिरण्यगर्भ की चर्चा जो मंत्र में मिलता है, उसी हिसाब से देखना है। हिरण्यगर्भ को ही सृष्टि का कर्ता धर्ता माना जाता है, इसीलिए ब्रह्मा भगवान को इज इक्वल टू हिरण्यगर्भ कह दिया जाता है। उसकी भी चर्चा है। पातंजल योग दर्शन में नाम तो नहीं लिया गया है, लेकिन कहा गया है कि वो गुरुओं के भी गुरु हैं, काल के बंधन से परे हैं, पुरुषों में उत्तम है वो, उनके लिए कहा गया। और महाभारत में कहा गया हिरण्यगर्भ योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। तो हिरण्यगर्भ को कहा गया है योग के वक्ता है, सबसे पुराने, उनसे पहले कोई भी नहीं आए हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी यही बात कही गई है, हिरण्यगर्भो योगास्था वक्ता नास्यः पुरातनः। ठीक है, आइए याज्ञवल्क्य की स्मृति में कहा गया है, अर्थात हिरण्यगर्भ ही योग के सबसे पुरातन आदि वक्ता है। कोई कंफ्यूजन? आइए, हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है, हिरण्य मतलब क्या होता है? स्वर्ण भांड, और गर्भ मतलब हुआ उत्पत्ति स्थान। सोने के हिरण्य गर्भ, स्वर्ण सोने का जो है भांड हुआ, यानी कि हिरण्य गर्भ सोने के अंडे से निकला हुआ चौमुखी ब्रह्मा को माना जाता है। और हिरण्यगर्भ भी 7 हिरण्यगर्भ की चर्चा अलग अलग ग्रंथों में आती है, जिसमें ब्रह्मा भगवान को 7वां हिरण्यगर्भ माना जाता है। 7वां हिरण्यगर्भ, इससे भी आगे बढ़ते हैं। मुंडक उपनिषद की चर्चा आती है, तो मुंडक उपनिषद में कहा गया ब्रह्मा देवानाम प्रथमः संभवो व विश्वकर्ता भुवनस्य भोक्ता। तो ब्रह्मा भगवान को विश्व के कर्ता कहा गया है। अब भगवान शिव पर आते हैं, तो हठयोग के जितने ग्रंथ हैं उसमें भगवान शिव को ही कहा गया है आदि योगी हैं, प्रथम योगी हो गए। जैसे हठ प्रदीपिका में कहा गया श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै योनोपदिष्ठा हठ योग विद्या।
ये इसमें है। और इतना ही नहीं, जब हम लोग योग उपनिषद पढ़ते हैं, प्रथम योग उपनिषद जो हमारा है श्वेताश्वतर उपनिषद, उपने उसमें भी भगवान शिव के बारे में चर्चा है। उनको कहा गया कि सब कुछ शिव स्वरूप ही है, भगवान शिव ही हैं, वही मायापति हैं, उन्हीं को मायापति कहा गया है। ठीक है, अब इसमें भी ज्यादा हम लोग नहीं आएंगे, इससे पहले आते हैं। हठ योग के हिसाब से कहा गया है कि हिमालय में कांति सरोवर झील के तट पर आदि योगी ने योग के ज्ञान को सप्तऋषियों को दिया था। सप्तऋषियों, ये भी चर्चा आती है। और उसके बाद दूसरी चर्चा आती है कि भगवान शिव ने मत्स्येंद्रनाथ को दिया, मत्स्येंद्रनाथ ने गोरक्षनाथ को दिया, फिर गोरक्षनाथ से पूरे संसार में फैलाया। इस तरह से दो बातें ये आती हैं। तो आदि योगी शब्द किनके लिए इस्तेमाल किया जाता है? भगवान शिव के लिए। और प्रथम वक्ता शब्द आए तो प्रथम वक्ता किनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा? हिरण्यगर्भ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रथम वक्ता हिरण्यगर्भ के लिए, आदि योगी भगवान शिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्कंद पुराण में भगवान शिव और पार्वती के बीच योग संवाद को मत्स्येंद्रनाथ जी ने सुना, ऐसी चर्चा है। कौन से ग्रंथ में? स्कंद पुराण में ये वाली कहानी की चर्चा है, जिसमें ये तस्वीर एक मैंने बनाई हुई है। इसको भी अब आगे बढ़ते हैं। मुंडकोपनिषद में हम लोगों ने देखा हुआ है ओम ब्रह्मा देवानाम प्रथमः संभुव। तो इसमें सीधे हम लोग आते हैं इस तस्वीर पर, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा आपका। ब्रह्मा भगवान ने किनको दिया? अपने सबसे बड़े पुत्र अथर्वा को। अथर्वा ऋषि ने अंगी ऋषि को दिया। अंगी ऋषि ने भरद्वाज गोत्र के सत्यवाह को दिया। और फिर भरद्वाज ऋषि ने किनको दिया? अंगिरा ऋषि को दिया। भरद्वाज ऋषि ने अंगिरा ऋषि को दिया। और अंगिरा ऋषि सौनक ऋषि के बीच संवाद है मुंडक उपनिषद में। सौनक ऋषि सबसे लास्ट में बात आई, ये ध्यान रखिएगा। अथर्वा, अंगी, भरद्वाज में सत्यवाह, फिर भरद्वाज, फिर अंगिरा ऋषि। अथर्वा, अंगी, अंगी अंगिरा, इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है, ध्यान रखिए। लेकिन ये बिल्कुल सटीक है, इसी को ध्यान रखिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी हो गया। वहीं योग तत्व उपनिषद जो आप लोग कह रहे थे, योग तत्व उपनिषद में पितामह ब्रह्मा को भगवान विष्णु ने योग का ज्ञान दिया, ये भी कहा हुआ। ये भी क्लियर हो गया, पढ़ा हुआ था तो क्लियर हो गया। ये तस्वीर हम लोगों ने वहां पर लगाई हुई थी। योग तत्व उपनिषद में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा भगवान को दिया। अब हम लोग भगवद गीता में आते हैं। भगवद गीता में ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पर चर्चा है किसने किसको योग का ज्ञान दिया? तो चौथे अध्याय में है। चौथे अध्याय का पहला, दूसरा और तीसरा जो श्लोक है उसमें। चौथे अध्याय का नाम कोई बता सकते हैं? चौथे अध्याय का नाम क्या है, बताइए। ज्ञान योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान योग, ज्ञान कर्म संन्यास। क्या चीज? ठीक है सर, समझ गए। ठीक है, ज्ञान कर्म संन्यास। अब इसमें जो बात कही गई है उसको देखिए, तस्वीर के जरिए हम लोग देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य भगवान को दिया। सूर्य भगवान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया। वैवस्वत मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया। राजा इक्ष्वाकु ने फिर राजा इक्ष्वाकु से फिर जो है राजा और ऋषियों को मिला। फिर उसके बाद ये ज्ञान लुप्त हो गया। योगो नष्टः परंतपः सकाले ने पढ़ता योगो नष्टः परंतपः। और फिर भगवान विष्णु भगवान यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से, उसी ज्ञान को अब मैं फिर से हे अर्जुन तुमको दे रहा हूं। भक्तो असि में सखा चेति रहस्यम येत उत्तमम। अब यहाँ पर ये इस हिसाब से भी ध्यान रखिएगा कि किस अध्याय में है और श्लोक संख्या क्या है, पहला, दूसरा और तीसरा है। ये सीक्वेंस मुझे लगता है सब लोगों को याद होगा, कोई भूलेंगे नहीं। इससे आगे बढ़ते हैं, इसमें भी ज्यादा समय नहीं लगा। उपनिषद में सबसे पहले योग का ज्ञान किसने किसको दिया? तो ब्रह्मा भगवान ने दिया था। किसने दिया था? ब्रह्मा भगवान ने। किसको दिया था? अपने सबसे बड़े पुत्र किसको? अथर्वा को। अथर्वा ने किनको दिया था? अथर्वा ने अंगी ऋषि ने किनको दिया था? भारद्वाज के सत्यवाह को, गोत्र के सत्यवाह को। फिर उसके बाद फिर गुप्त हो गया था तो भारद्वाज जी ने फिर अंगिरा ऋषि को दिया था। अंगिरा ऋषि ने शौनक जी को दे रहे हैं। ये याद हो। और सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई हुई उसमें भी योग की देखिए कुछ जो है ऐसे तस्वीरें मिली हुई हैं। तो इसीलिए माना जाता है कि उसी समय का 5000 साल के आसपास का माना जाता है।
योग की चर्चा कहाँ कहाँ है? वेद में है, उपनिषद में है, महाकाव्य में है, पुराण में है, दर्शन में है। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन में खास करके योग के बारे में चर्चा कही गई है। अब पातंजल योग दर्शन आए तो पातंजल योग दर्शन है तो पूरा भरा ही हुआ है, योग दर्शन नाम ही है योग दर्शन इसमें। अब हम लोग आते हैं योग के क्रमिक विकास में। योग के क्रमिक विकास में कई जगहों पर अलग अलग चर्चा आती है, हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, जिसमें 5 भाग में योग के क्रमिक विकास को हमने लिया हुआ है। वैदिक काल, योग का श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ अवधि के बाद की अवधि, और आधुनिक काल में योग, फिर समसामयिक काल में योग हम लोगों ने लिया हुआ है। जैसे वैदिक काल में इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना जाता है, 1500 से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। सूर्य नमस्कार का इस दौरान बोलबाला था, सूर्य नमस्कार करते थे लोग, प्राणायाम को भी महत्व देते थे। तो सूर्य नमस्कार कब से है? वैदिक काल से है। साहित्य इस दौरान के वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, जैन साहित्य और पाणिनि जी का व्याकरण वैदिक काल का माना जाता है। अब इसको छोड़ते हैं। योग का श्रेष्ठ समय दूसरा वाला है, वैदिक काल के बाद वाला, जो 500 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी तक है। ईस्वी, ईसा पूर्व हो गया, मान लीजिए ये 0 हुआ तो यहाँ से पीछे 500 ईस्वी और 500 ईसा पूर्व, और यहाँ तक हो गया 800 ईस्वी तक। अब यहाँ से ईस्वी शुरू हो गया, ठीक है, ईस्वी सन शुरू हो गया, तो ये 1300 साल के आसपास का ये समय हो गया दूसरा वाला। भगवत गीता का उल्लेख इसी समय में मिलता है। गीता में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग की चर्चा है। ज्ञान योग को सांख्य योग भी कहा जाता है। पातंजल योग दर्शन को इसी समय का माना जाता है, जिसमें अष्टांग योग की चर्चा है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी जी इसी काल के माने जाते हैं। समय के हिसाब से देख लीजिए, 500 ईसा पूर्व, 800 ईस्वी तो माने जाएंगे। महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत दिए, ये सब हम लोग देखेंगे। गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग ये बताया। बहरहाल श्रेष्ठ अवधि के बाद की अवधि को फिर हम लोग देखते हैं 800 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक का है। 800 तक वहां था, उससे आगे बढ़ेंगे 1700 तक, और फिर 1700 से 1900 अगला होगा, ये ध्यान रखिएगा। इस दौरान आचार्य शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य जी, इनको आचार्य त्रय कहा जाता है। एग्जाम में आता है आचार्य त्रय किनको कहा जाता है, आचार्य त्रय में कौन कौन आते हैं, अलग से एक सवाल आता है। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य जी हुए। हठ योग का विकास इसी दौरान हुआ है, 9वीं शताब्दी के आसपास हुआ है, तो इसीलिए हठ योग का विकास यानी गुरु गोरक्षनाथ जी का समय भी यही समय माना जाता है। तो इसी दौरान मत्स्यनाथ, गुरु गोरक्षनाथ, गोरंगी नाथ यानी नाथ संप्रदाय का बहुत फले फूले। स्वात्माराम जी हुए, घेरन ऋषि हुए, श्रीनिवास भट्ट जी हुए। इन योगियों ने हठ योग की परंपरा को लोकप्रिय बनाया। क्यों लोकप्रिय बनाया? तो इसी दौरान जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म को लेकर के बौद्ध जो है अपना धर्म विनाश की ओर जा रहा था, लोग अलग अलग परंपराओं में बटे हुए थे, वो बात कही गई। फिर इसी समय चूंकि मुसलमानों का हमला भी हुआ था और बहुत आक्रांत था अपना देश, तो भक्ति योग उस समय बहुत फला फूला। जब अपने देश पर मुसलमानों का शासन था तो भक्ति योग बहुत फला फूला, जिसमें तुलसीदास, मीराबाई, कबीरदास, सूरदास, पुरंदरदास आदि जो महान भक्ति योग के जो पुरोधा हुए, इन्होंने योगदान दिया। और इसी दौरान विद्वानों ने योग पर, योग दर्शन वगैरह पर टीकाएं लिखी, जैसे विज्ञान भिक्षु, वाचस्पति मिश्र, भोजदेव, नागोजी भट्ट आदि ने योग दर्शन पर टीकाएं भी लिखी, इसी दौरान की बात है। अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं आधुनिक काल में। आधुनिक काल कहाँ से होगा? 1700 से 1900, 1700 से 1900 वाला। इस अवधि में आपको हो गया महर्षि रमन की है, 1700 से 1900 वाला अंग्रेजों वाला शासन हो गया। मुसलमानों के शासन के बाद अंग्रेजों का शासन जो हुआ उसकी चर्चा हो रही है। इस दौरान महर्षि रमन, रामकृष्ण परमहंस, लाहिरी महाशय, परमहंस योगानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, इन लोगों ने योगदान दिया। राजयोग का काफी इस दौरान जो है बोलबाला था, राजयोग की चर्चा बहुत होती थी, राजयोग क्या है। श्यामाचरण लाहिरी बाबा ने क्रिया योग को पुनर्स्थापित किया इसी समय में। फिर समकालीन योग में आते हैं, समकालीन समय में यानी अब 1900 के बाद वाला समय अभी तक का समय माना जाता है। स्वामी विवेकानंद जी दोनों में ही आते हैं। फिर श्री टी कृष्णमाचार्य जी, स्वामी कुबलयानंद जी, कुबलयानंद जी को जानते ही होंगे। क्यों जानते हैं कुबलयानंद जी, क्या योगदान है इनका? कोई बड़ा संस्थान का नाम बताएं। कैवल्य धाम की स्थापना की थी इन्होंने, और साइंटिफिक उसको, जी मैं रिसर्च किया था इसमें। बहुत बढ़िया। स्वामी राम हिमालय जी, श्री अरविंदो, महर्षि महेश योगी, आचार्य रजनीश हुए, पट्टाभी जोशी हुए,
बीकेएस आयंगर, शिवानंद सरस्वती, सत्यानंद स्वामी, ये सारी हस्तियां कब हुए? समकालीन समय के, और ये सारे नाम से हम लोग परिचित हैं। इनकी बनाई संस्थाएं आज भी चल रही हैं और उन संस्थाओं में आप भी जा सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करके। हाँ, यहाँ पर एक चीज एक बार फिर से हम लोग इसको एक बार नजर मार लेते हैं। इस पर देखिए, हम लोगों ने जो अभी पढ़ा, क्या पढ़ा? वैदिक काल पढ़ा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। फिर योग का श्रेष्ठ समय पढ़ा 500 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी। फिर हम लोगों ने श्रेष्ठ अवधि के बाद की अवधि को पढ़ा 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी। फिर हम लोगों ने आधुनिक काल में योग पढ़ा 1700 से 1900, बिल्कुल देखिए सीक्वेंस में जा रहा है। फिर 1900 के बाद अभी तक वाला समय हमने इसमें पढ़ा हुआ है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ नाम देखते हैं और उनके बारे में क्या जानकारी है। जैसे टी कृष्णमाचार्य जी हैं, इनको आधुनिक योग के पिता कहा जाता है। स्वामी कुवलयानंद जी हैं, कैवल्य धाम लोनावाला की स्थापना की इन्होंने, वहाँ की किताबें बहुत मशहूर हैं। स्वामी सत्यानंद सरस्वती, बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर की स्थापना की, यहाँ की भी किताबें बहुत मशहूर हैं। आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य जी, शांति कुंज और देव संस्कृति विश्वविद्यालय उसी में है, शांति कुंज में ही, जिसको गायत्री परिवार कहा जाता है, शांति कुंज को, वो भी मशहूर है। श्री अरविंदो, पूर्ण योग का ज्ञान इन्होंने दिया, इनका आश्रम अभी भी बहुत मशहूर है। महर्षि महेश योगी, भावातीत ध्यान दिया महर्षि महेश योगी जी ने, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। स्वामी रामदेव जी, पतंजलि योगपीठ की स्थापना की है। श्री श्री रविशंकर जी, आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना, सुदर्शन क्रिया इनका है जो प्रचलित है। बीकेएस आयंगर जी, आयंगर योग की स्थापना की इन्होंने। कृष्ण पट्टाभी जोइस जी, अष्टांग विन्यास योग इन्होंने दिया, इन्होंने अपने गुरु श्री टी कृष्णमाचार्य जी से योग की शिक्षा ली थी। और श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा, क्रिया योग, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोगों को इन लोगों का जन्मदिन भी अच्छे से याद करना पड़ेगा, जन्म वर्ष भी याद करना पड़ेगा, तो उसको सीक्वेंस में हम लोग क्लास में ही याद कर लेंगे। योग का अर्थ और परिभाषा यहाँ देखते हैं। योग शब्द की उत्पत्ति कैसे? तो युज धातु से हुई है, इससे भी एक बार क्वेश्चन आया था, बहुत पहले आया था, इधर तो हाल फिलहाल नहीं आया हुआ है। युज धातु से योग शब्द की उत्पत्ति हुई। और महर्षि पाणिनि ने योग शब्द की व्याख्या की हुई है 3 पार्ट में, युजुर योगे, युज समाधो, युज संयम ने। ये तो सब लोग जानते होंगे, जब बेसिक्स हम लोग पढ़ते हैं तो वहां आता है युजुर योगे, युज समाधो, युज संयम ने। योगे मतलब जोड़ना, युजुर योगे यहाँ पर जोड़ने से संबंध में है, किसको? आत्मा से परमात्मा को जोड़ना है। ये नहीं है कि देव जी को उदित जी से जोड़ना, ये वाला जोड़ना नहीं। युज समाधो, यहाँ समाधि की चर्चा आई हुई है। योग का अर्थ समाधि के संदर्भ में लिया गया है। पातंजल योग दर्शन में समाधि की विस्तृत व्याख्या हमने पढ़ा हुआ है। युज संयमने शब्द का अर्थ फिर लिया गया है यहाँ संयम से, इंद्रियों को विषयों के प्रति हटाना, विषयों में ना जाए, तो संयम यहाँ पर रखा गया है। अब देखिए, आते हैं यहाँ जोड़ना। अब 3 चीजें होंगी, जोड़ना, समाधि और संयम। जोड़ना, समाधि, संयम। फिर वाचस्पति मिश्र जी ने 9वीं 10वीं शताब्दी में योग का अर्थ बताया, ये भी हमें देखना पड़ेगा। संस्कृत व्याकरण में उन्होंने क्या कहा हुआ है, वाचस्पति मिश्र जी। अभी पाणिनि जी के हिसाब से हम लोगों ने देखा, वाचस्पति मिश्र जी के हिसाब से हम लोग देखते हैं। इसमें पहले चर्चा है युज्यते एतत् इति योगः, युज्यते एतत् इति योगः। फिर कहा गया है युज्यते अनेन इति योगः। फिर कहा गया है युज्यते अस्मिन् इति योगः। इसका क्या अर्थ हुआ? तो चित्त की वह अवस्था जब समस्त वृत्तियों में एकाग्रता आ जाती है, तो उसके लिए कहा गया है एतत् इति योग। एतत् शब्द का इस्तेमाल किया गया, जब समस्त वृत्तियों में एकाग्रता आती है, तो उद्देश्य के संदर्भ में कहा गया है। फिर साधना के संदर्भ में कहा जा रहा है, साधना के संदर्भ में। फिर उसके बाद स्थान के संदर्भ में कहा जा रहा है, वह स्थान जिसके पहले तो है, वह साधन जिसके द्वारा समस्त चित्त वृत्तियों में एकाग्रता लाई जाए, वह स्थान जहाँ चित्त की वृत्तियों की एकाग्रता उत्पन्न हो जाते, स्थान के संदर्भ में। एक में उद्देश्य, एक में साधना, एक में स्थान की बात आई है। उद्देश्य, साधना और स्थान, ये ध्यान रखेंगे। योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो युज धातु से हुई है। आइए, योग शब्द का अर्थ क्या है? तो जोड़ना, समाधि, संयम, ये तीनों ही है। जोड़ना, समाधि, संयम, तीनों ही है। अब योग की परिभाषा, कुछ मशहूर परिभाषा जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और कुछ पढ़ने वाले हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे कि योग दर्शन में कहा गया है योगश चित्त वृत्ति निरोध है, प्रथम पाद का दूसरा सूत्र है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। योगश चित्त वृत्ति निरोध है, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं, जानते हैं सब लोग।
भगवद गीता में 3 परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं योग की। 3 मशहूर परिभाषा है, 2:48, 2:50 और तीसरा कौन सा है, मैं नीचे नहीं लाता हूँ, देखते बताते हैं कि नहीं लोग। 6:23, बहुत सुंदर, 6:23, ये तीनों याद कर लीजिएगा। जो गुरु परंपरा योग संस्थान में पढ़े हुए उनको याद ही होगा। 2:48, 2:50 और 6:23। 2:48, 2:50, 6:23 बताने की जरूरत है क्या? वैसे भी जब भगवद गीता पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे। कठोपनिषद में भी कहा गया है, देखिए, ताम योग मिति मन्यते स्थिर इंद्रिय धारणम, ये आया, इंद्रिय मन और बुद्धि की स्थिर धारणा का नाम ही योग है, तो ये भी याद रखिए। कहाँ? कठोपनिषद में कहा गया। 2:48 हम लोग देखते हैं, इसमें समत्वम योग उच्चते है, 2:48 का समत्वम योग उच्चते वाला, ठीक है। इसको एक बार देख ही लेते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगत त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्चते। ये जनरली देखिए लेवल 1 में पढ़ेंगे आप, वाईसीबी में तो इतने से काम चल जाएगा, लेकिन वहां भी लेवल 1 में भी कहा गया कि श्लोक पूरा याद होना चाहिए, और यूजीसी नेट में तो याद होना ही चाहिए पूरा का पूरा। क्या पता यही श्लोक दे दे और कहे कि इसको सीक्वेंस में क्रम से लिखिए। योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति या लगाव को छोड़ दो। सिद्ध सिद्धियो समोभूत्वा, सफलता और सिद्धि असिद्धि में समरूप हो जाओ। समत्वम योग उच्चते, यही संभाव ही योग है, संभाव को योग कहा गया है। फिर उसके बाद कहा गया, इसका अर्थ हम लोग भगवद गीता पढ़ेंगे तो कर लेंगे। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम। कौशल जी को 250 रुपए उन्होंने हमें दिया था, यानी मैंने आपको 250 रुपए दिया, तो ऐसे याद रखिएगा 250। ये तो कभी भूलता ही नहीं है सर जी, आपको 50 रुपए दे प्राइस रहा सर 200-250 कुछ नहीं देंगे ये बातों में बताओ। बुद्धि युक्त है, बुद्धि से युक्त, जहाती मुक्त हो जाता है इस जीवन में, उभे दोनों सुकृत दुष्कृत कर्म, कर्म की बात हो रही है, इसीलिए योग के लिए प्रयास करना चाहिए। अर्थात हो गया बुद्धि से युक्त मनुष्य जब सुकृत और दुष्कृत दोनों का त्याग कर देता, अच्छे और बुरे कर्म का, जो कि अभी त्याग नहीं हो पा रहा है, कुछ लेने की लालसा है कि हम कुछ देते नहीं है, तो सुकृत दुष्कृत दोनों कर्मों का त्याग कर देना है। इसीलिए योग में लग जाना चाहिए, दोनों कर्मों का त्याग हो, कुशलता पूर्वक कर्म करना ही योग है, कुशलता पूर्वक कर्म। फिर 6:23 में कहा गया, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संजितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो विनिर्माण निर्विण्ण चेतसा, योगो निर्विण्ण चेतसा। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संजितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। कहा गया है कि दुख के संयोग से वियोग का नाम ही योग है। ऐसा दुख जिससे आपका संयोग हो रहा है उससे वियोग करा दे, योग है। इस योग का दृढ़ता पूर्वक बिना विचलित हुए अभ्यास करना चाहिए, वही योग माना जाएगा। कठोपनिषद 2य अध्याय 3य वल्ली, रुक जाइएगा पूजा जी और शिव जी यानी अनिता जी। कठोपनिषद 2य अध्याय 3य वल्ली 11वां मंत्र है, ताम योगमिति मन्यते स्थिरम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तम तथा भवति योगो ही प्रभव अप्ययो। ये भी हो गया, ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें बहुत ज्यादा नहीं आएंगे। अब उसके अलावे श्वेता सतर उपनिषद में योग के बारे में कहा गया है, वो भी देख लेते हैं। ना तस्य रोगो न जरा मृत्यु प्राप्तस्य योग अग्निमयम शरीरम, योग अग्नि से सिद्ध शरीर में कोई रोग नहीं होता, ना बुढ़ापा आते ना मृत्यु होती है। ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, कोई बता सकते हैं किस संदर्भ में ये बात कही गई थी? जल्दी से बताइए। पंचमहाभूत के विजय, जब सिद्धि हो जाती है तब फ्री है। आज ये क्वेश्चन में भी दिया था आपने, ये पहले मैंने पंचमहाभूत होती तब। बहुत सुंदर, मन खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। महोपनिषद में भी कहा गया है, जो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन ये आ गया हुआ था, मनः प्रशमनोपायो योग इत्य अभिधीयते, मन के प्रशमन यानी स्थिर हो जाना ही, स्थिर हो जाने का उपाय ही योग है, ये महोपनिषद में कहा गया। योग शिखोपनिषद में देख लेते हैं, हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है फिर भी देख लेते हैं, जिसमें कहा गया है प्राण अपान की एकता और रज रेत की एकता को योग कहा गया है। ऐसे तो योग बीज में भी है, योग की पूरी परिभाषा योग बीज में दी हुई है, ध्यान रखिए। फिर योग शिखोपनिषद में कहा गया है सूर्य चंद्रमा का योग, जीवात्म परमात्मा का योग। फिर कहा गया एवं तु त्वंद जाल से संयोगो योग उच्चते, इसी तरह मिलता जुलता जो है
योग बीज में भी है इसी तरह का मिलता जुलता, ध्यान रखिएगा। हठ प्रदीपिका में भी देख लेते, योग बीज वाला भी नीचे लिखा ही हुआ है। हठ प्रदीपिका में देखिए योग की परिभाषा, सलिले सैंधवम यदवद साम्यम भजति योगतः। हाँ, तयात्म मन सौरेक्यम समाधिर अभिधीयते। सलिल और सैंधव यानी नमक और पानी का, जल में नमक को मिला दीजिए, नमक और जल जैसे मिल जाता है, एक हो जाता है, तो उसी तरह योग का भी कहा है, अस्तित्व नहीं रहता। उसी तरह मन का कहा गया है आत्मा के साथ, मन जब आत्मा के साथ एक हो जाता है तो उसको समाधि कहते हैं, यही योग है। यही समाधि की भी परिभाषा है, योग की भी परिभाषा है। योग बीज में योग की परिभाषा क्या हम लोगों ने पढ़ा था, सब रिवीजन हो रहा है आपका। यो अपान प्राणयोर योग है, स्व रजो रेत सो तथा सूर्य चंद्र मसोर योगो जीवात्म परमात्मनो एवं तो द्वंद्वा जाल से संयोगो योग उच्यते, संयोगो योग उच्यते। ठीक है, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। अब देखिए वशिष्ठ संहिता में योग की क्या परिभाषा दी गई है। पहले वाला जो था उससे बहुत ज्यादा इस बार हमने दिया हुआ है। वशिष्ठ संहिता में योग की परिभाषा, जिसमें कहा गया ज्ञानम योगात्मकम विद्धि योगश्च आत्मनि तिष्ठति स योगो अष्टांग संयुक्तः सर्वधर्मः स उच्यते। याद आया, हम लोगों ने इसमें पढ़ा, शुरुआत में ही है, पहले का 31वां श्लोक ही है। ज्ञान को योग रूप ही समझो अपने पुत्र से कह रहे वशिष्ठ जी। योग आत्मा की ओर ले जाता है, वह योग 8 अंगों से युक्त है, उसे ही सभी के लिए धर्म कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी ये श्लोक दे करके या इससे संबंधित सवाल पूछा जा सकता है कि ज्ञान को ही योग समझो, योग आत्मा की ओर ले जाता है, वह योग 8 अंगों से संयुक्त है, उसे ही सभी के लिए धर्म कहा गया, यानी अष्टांग योग को ही धर्म कहा गया है। योग वासिष्ठ में योग की परिभाषा, यहाँ देखिए क्या कहा गया है। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध सर्ग 13वां मंत्र 3, जिसमें वशिष्ठ जी उवाच संसार कटाने युक्तिर योग शब्देन कथ्यते तम विद्धि द्वि प्रकाराम तम चित्तो उपशम धर्मिनीम कहा गया है। इस पृथ्वी रूपी समुद्र को पार करने के लिए साधन, पार करने का जो साधन है वो योग नाम से कहा गया है। युक्तिर योग शब्देन कथ्यते, वह मन को 2 तरीकों से या प्रक्रियाओं से किसी एक द्वारा शांत करने के गुण से बना हुआ है, चित्त उपशम के लिए किसी एक प्रकार से। फिर सांख्य शास्त्र में योग की परिभाषा है सांख्य शास्त्र में, जिसमें कहा गया पुरुष प्रकृत्यो योगे अपि योग इत्यभिधीयते, ये कहा गया है सांख्य दर्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये सब जब डिटेल में आएंगे तो फिर वहां पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी रुक जाइए अभी अनीता जी। वैशेषिक दर्शन में योग की परिभाषा दी गई है, जिसमें कहा गया है मन आत्मा में स्थिर होने पर उसका अनारंभ यानी प्रतिप्रसव निरोध होता है, वह योग है। क्लियर है। अब देखिए हम लोग आगे आते हैं। जैन दर्शन परिभाषा दी गई है जो द्वात्रिशिका ग्रंथ के मुताबिक कही गई है, जिसमें है जिन साधनों के द्वारा आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का योग होता है, यानी जिन साधनों से आत्मा की शुद्धि होती है वही योग है। मोक्षेन योजना देव योगो तत्र निरुध्यते, आत्मा की शुद्धि होती है वही मोक्ष। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बौद्ध दर्शन में निर्वाण को ही योग माना गया है। बौद्ध दर्शन में निर्वाण ही सबसे उत्तम ऊपरी अवस्था है, तो वही योग है। महर्षि याज्ञवल्क्य जी के अनुसार योग की परिभाषा क्या दी गई है, संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनो, ये याज्ञवल्क्य स्मृति में कही गई है, यानी जीवात्मा और परमात्मा के संयोग की स्थिति का नाम ही योग है। फिर आते हैं हम लोग स्कंद पुराण में योग क्या कहा गया। इतनी जगहों पर है कि आप याद करते रहिए। वासुदेव भगवान का पूजन ही योग है। शंकराचार्य जी के हिसाब से क्या कहा गया है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यानी ब्रह्म ही सत्य है, इस भाव में जीना और संसार को मिथ्या यानी परिवर्तनशील मानना ही योग हो गया। लीजिए अब ये क्वेश्चन रहने देते हैं, यहां तक देख लिया। अब इसमें देखिए योग की परिभाषा और भी कई जगहों पर मिल जाएंगी, इतना काफी नहीं है क्या। इसमें हमने कोशिश की है कि जगह जगह से हमने निकाल करके आपको दे दिया। एक बार आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, ये तो इंटरेस्ट जगाने के लिए है, सब निकाल करके रखा हुआ है, ज्यादातर निकाल ही दिया हुआ है। अब योग के लक्ष्य की बात आते हैं, तो योग का लक्ष्य तो सीधा है खुद को जानना, आत्मा को जानना, आत्मा में अवस्थित होना।
तो आत्मा को परमात्मा से मिलाना ही है, यानी मोक्ष, निर्वाण और केवल ही मोक्ष का योग का लक्ष्य है। लक्ष्य वही है। उद्देश्य क्या है? अब आजकल उद्देश्य बदल गया हुआ है, दुखों से निवृत्ति ही मुख्य उद्देश्य है। ये तो पहले वाला हो गया, आजकल तो शारीरिक दुख की बात हो रही है। यहाँ दुखों से निवृत्ति जब बात आती है तब ये दुख होते पूरा ओवरऑल दुख की बात होती है, चाहे सुख भी दुख ही होता है। और इसी के लिए योग दर्शन में उद्देश्य बताया गया है। इसमें चतुर्व्यूहवाद की चर्चा है। चतुर्व्यूहवाद शब्द कहीं नहीं है योग दर्शन में, लेकिन चतुर्व्यूहवाद में व्याख्याकारों ने कहा है जो 4 चीजें आती हैं उसकी चर्चा है। इसमें हेय की चर्चा है, हेय हेतु की चर्चा है, हान है और हानोपाय है। ये हम लोगों ने देखा हुआ था, आपके पास नोट्स भी होगा, उसमें चतुर्व्यूहवाद हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ था, वीडियो भी हमारा है, उसमें चतुर्व्यूहवाद की चर्चा भी है। और फिर आत्मदर्शन होने के बाद कैवल्य की प्राप्ति, इसको लक्ष्य कहा गया है। और उद्देश्य दुखों से निवृत्ति, कैवल्य की प्राप्ति लक्ष्य, दुखों से निवृत्ति हो गया उद्देश्य। इस उद्देश्य के लिए जो है हम काम कर रहे हैं। आइए, आधुनिक समय में योग का लक्ष्य तो आपको पता ही है, संतुलित जीवन हम जिए, इसीलिए हम योग करते हैं। एक अच्छा व्यक्ति बने समाज में, व्यक्तित्व हमारा सर्वोत्तम हो, इस लिहाज से होते हैं। यहाँ योग का उद्देश्य हो जाता है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। उसके साथ साथ सब मिला करके जब ये ठीक होगा तो पैसा अपने आप आने लगता है, तो आर्थिक स्वास्थ्य हो गया, आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाए। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये तो इतना कॉमन है कि एक एक बार बोलने पर ही आपको याद हो जाएगा। यानी आज हम लोग सर्वांगीण विकास हो हमारा, उसके लिए योग करते हैं। हाँ, अब यहाँ पर एक बात आई हुई है, योग की श्रेष्ठता भगवत गीता में बताई गई, जहाँ 6ठे अध्याय में कहा गया है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, आगे भी आ सकता है। तपस्विभ्यः अधिकः योगी ज्ञानिभ्यः अपि मतः अधिकः कर्मिभ्यः च अधिकः योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। यानी तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है। तपस्वियों से कौन श्रेष्ठ है? योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानिभ्यः अपि मतः अधिकः कर्मिभ्यः, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। और फिर कहा गया है, हे अर्जुन तुम योगी बनो। यहाँ तपस्वी वगैरह से क्यों, ज्ञानी से क्यों, तपस्वी से क्यों, कर्मी से क्यों कहा गया है, विस्तार में हम लोग वीडियो है उसमें है दिया हुआ कि तपस्या कर तो रहे लेकिन अंदर से जो है आसक्ति बनी हुई। ज्ञानी तो है, ज्ञान का घमंड है, कर्मी तो है लेकिन आसक्ति नहीं छूट रही है, इसीलिए योगी को श्रेष्ठ कहा गया। तो ये सीक्वेंस याद रखेंगे, तपस्वी ज्ञानी कर्मी, तपस्वी ज्ञानी कर्मी, ये ध्यान रखेंगे। योगी, योग के बारे में गलत भ्रांतियां तो सब लोग जानते ही हैं। आसन को योग समझ लेते हैं, शरीर की विशेष स्थिति को योग समझ लेते हैं। योग एक्सरसाइज है, अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं योग एक्सरसाइज है। योग कोई धार्मिक अनुष्ठान है, बहुत सारे लोग एक सोचते हैं कोई धर्म से जुड़ा हुआ मसला है, ये समझ लेते हैं। चमत्कार है या प्रदर्शन की चीज है, तो प्रदर्शन तो आजकल खूब होता है कि एक योग वाले आए, चलो कुछ करतब दिखाएंगे हमें, आजकल तो मंच पे ये सब भी होने लगा है। योग सिर्फ बुजुर्गों के करने की चीज है। बहुत सारे जिम जाने वाले कहते हैं अरे हमारी अभी उम्र योग करने की नहीं, योग बुजुर्गों को कराइए, ये भी सब कहा जाता है। योग किसी किताब से सीखा जा सकता है कि किताब पढ़ लिया। बहुत सारे लोगों का मेरे पास फोन आता है, बुजुर्ग का, मैं परेशान हो जाता हूँ। आपका शिव संगीता पढ़ाया, हमने पढ़ा और उसके हिसाब से हम योग करना शुरू कर दें। एक पंजाब से फोन आया, उन्होंने भी ऐसे ही कहा। अभी कुछ दिन पहले भोपाल से फिर एक और किन्हीं का फोन आया, उन्होंने कहा मुझे बात करनी, व्हाट्सअप भी किया हुआ, मुझे समय नहीं मिला है। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, पुस्तक से देख करके कभी योग मत कीजिए। जो हम पुस्तक पढ़ा रहे हैं सिर्फ जिज्ञासा जगाने के लिए, ताकि आप योग के प्रति जिज्ञासा हो, आप गुरु को ढूंढ पाए, गुरु के निर्देशन में ही योग करें। फिर कहा जाता है योग सिर्फ सुबह शाम करना है, ऐसा भी नहीं है। हठ योग के ग्रंथ में हम लोग पढ़ चुके हैं। योग करने के लिए शरीर का लचीला होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। योग सिर्फ साधु संन्यासियों के लिए है, ऐसा भी नहीं है। योग जमीन के अंदर रहना, कंदराओं में रहना, अग्नि के पास बैठकर करना, ये भी गलत धारणा है। ये चीजें एक आध चीज हम देख लेते हैं, उसी के हिसाब से करने लग जाते हैं। योग सिर्फ तत्व ज्ञान का विषय है, ऐसा नहीं है। सेवानिवृत्ति में रिटायर हो गए उसके बाद योग में लगेंगे, ये भी गलत धारणा है। योग सभी बीमारियों को ठीक करता है, ये भी गलत धारणा है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते। योग के बारे में भ्रांतियां हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग आते हैं वेद उपनिषद के परिचय पर। अब सिलेबस वहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। वेद उपनिषद का परिचय हम लोग थोड़ा थोड़ा
देख लेते, देखिए सुंदर, ऐसे पुराने जमाने में ऐसे पेड़ के नीचे गुरु शिक्षा देते थे, ऐसे। आइए, वेद संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। प्राचीन ही नहीं, सबसे बड़ा ग्रंथ भी है। वेद का अर्थ क्या है? वेद मतलब ये ज्ञान प्राप्त करना। वेद मतलब ही होता है ज्ञान। वेद धातु से बना हुआ है, उसका अर्थ ही होता है ज्ञान, और ज्ञान का विषय, ज्ञान का साधन। तो वेद में तीनों चीजें आ गई, ज्ञान, ज्ञान का विषय, ज्ञान का साधन। वह ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो सृष्टि के बारे में आपके जितने संशय, जितने सवाल हैं, सभी सवालों का जवाब दे दे, आपका संशय खत्म कर दे, ये कहा गया। फिर देखिए, एक भाष्यकार हुए शायनाचार्य जी, बहुत मशहूर भाष्यकार हुए। उन्होंने वेद की परिभाषा दी है, इष्ट इति, इष्ट प्राप्ति, अनिष्ट परिहार, अलौकिक उपायों को बताने वाला ग्रंथ वेद है। यानी कि इष्ट की प्राप्ति हो, ऐसा ग्रंथ जो ऐसा अलौकिक उपाय बताता है जिससे इष्ट की प्राप्ति होती है, और जो अनिष्ट है उसका परिहार होता है, नहीं उसको रोक देता, अनिष्ट नहीं होगा आपका। आचार्य विष्णुमित्र जी एक हुए। आचार्य विष्णुमित्र जी ने क्या कहा? चारों पुरुषार्थों की जानकारी देने वाले या प्राप्त कराने वाले ग्रंथ को वेद कहते हैं। यानी वेद में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की सुंदर व्याख्या की गई है। लास्ट में मोक्ष है। वेद को और किन किन नामों से जाना जाता है? ये नाम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो हम परेशान ना हो जाएं। देखिए, अपौरुषेय कहा जाता है वेद को। अपौरुषेय मतलब जिनको किसी पुरुष ने नहीं दिया, यानी कि वो ब्रह्म के द्वारा ही प्रकट हुआ है, ब्रह्म के द्वारा ही है, हमेशा से है, अपौरुषेय। श्रुति कहा गया है। श्रुति अगर कहीं शब्द आए तो इसका मतलब वेद की बात हो रही है। श्रुति, पहले श्रुति सुन करके, गुरु शिष्य से सुन करके ये ज्ञान बढ़ रहा था, तो गुरु बताते थे, शिष्य सुनते थे, फिर वो शिष्य जब गुरु बन गए अपने शिष्य को बताएंगे। श्रुति के द्वारा चलती आती थी, वेद की बात हो रही है। वेद को आगम भी कहा जाता है, निगम भी उसी में सम्मिलित है। आमनाय भी कहा जाता है वेद को, वेद त्रयी भी कहा जाता है, छंदस भी कहा जाता है चूंकि छंद की रचना है, स्वाध्याय भी कहा जाता है वेद के लिए। ये सारे नाम आते हैं वेद के लिए। अपौरुषेय जिनकी रचना नहीं की गई है, जो सनातन से मौजूद है, अपौरुषेय। श्रुति मतलब गुरु परंपरा में जो सुन करके ज्ञान आगे बढ़ रहा है। आगम मतलब विभिन्न व्याख्याकार प्रमाण के तौर पर वेद को आगम कहते हैं। निगम, इसमें ज्ञान, कर्म और उपासना की विधियां बताई गई हैं, इसलिए उसे निगम कहा जाता है। आमनाय हो गया, वेद का यथावत यानी हुबहू अभ्यास करने के लिए इसे यामनाय कहा जाता है। हुबहू अभ्यास करने के कारण इसको आमनाय कहा जाता है। त्रयी में कहा जाता है ऋक, यजु और साम। इन तीन प्रकार के मंत्रों का समूह वेद है, ये ध्यान रखिएगा। ऋक, यजु और साम, इन तीन प्रकार के मंत्रों का समूह वेद है, इसीलिए वेद को त्रयी कहा जाता है। छंदस, ऋक, यजु और साम की शैली और अर्थ की वजह से इसे छंदस कहा जाता है, छंदस। फिर स्वाध्याय की बात आते हैं। परंपरा से अध्ययन का एकमात्र विषय वेद को ही माना जाता है। पहले कोई ऐसे ग्रंथ तो नहीं थे, आजकल मनोहर कहानियां पता नहीं कितने कितने होते। पहले स्वाध्याय किसका होता था? सिर्फ वेदों का स्वाध्याय होता था, तो इसलिए स्वाध्याय भी कहा जाता है इसको। आगे बढ़ते हैं। वेद की रचना कब हुई? तो वेद की रचना के बारे में कोई काल आप निर्धारित नहीं कर सकते, कोई काल निर्धारित नहीं, क्योंकि रचना तो हुई ही नहीं। सारे मंत्र तो सनातन से मौजूद हैं। तो प्राचीन ऋषि मुनियों ने, एक नहीं हजारों लाखों ऋषि मुनियों का योगदान है। उन्होंने अपने साधना के द्वारा इन मंत्रों को साक्षात किया, उनको दिव्य अनुभूति हुई ध्यान के दौरान, तो ब्रह्मांड के रहस्य को वो जान पाए, जीने की कला उनको पता चली इन मंत्रों के द्वारा। तो उन्हीं को वेदों में वो संकलित करते। शुरुआत में संकलित तो क्या ही किया, शुरुआत में तो साक्षात किया, याद किया और अपने शिष्य को बताया, और उनसे रोज अभ्यास भी करवाया, मंत्रोच्चारण भी करवाया, और उनसे जो है उसको व्यवहार में भी उतरवाया। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन तीनों करवाया। तो परंपराएं बढ़ती गई, पहले श्रुति के रूप में, वो तो बाद में वेद व्यास जी ने उसको संकलित किया हुआ है। तो वेद, हजारों मंत्र जो आज मौजूद है वेद के, वो एक बार में नहीं बल्कि लंबी प्रक्रिया, सालों हजारों साल की प्रक्रिया के बाद वो सब आए और बाद में उसे संकलित किया गया। संकलित करने का समय का भी सही अंदाजा नहीं लग पा रहा है। बहुत
निकालने की कोशिश हुई लेकिन नहीं निकला। जैसे कि देखिए एक मैक्स मूलर जी हुए, बहुत मशहूर नाम है, ये कहते हैं 1200 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच में वेदों को संकलित किया गया होगा, इन्होंने एक अनुमान दिया। ठीक है। लोकमान्य तिलक जी हुए अपने, इनका कहना 6000 से 4000 ईसा पूर्व में वेद जो है संकलित किया गया। लोकमान्य तिलक जी देखिए। दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं सृष्टि के आरंभ के साथ ही वेदों का आविर्भाव हो गया था। इनको मान लेंगे, ये तो सही है कि आविर्भाव हो गया था लेकिन संकलित बाद में किया गया। तो ये भी माना जाता है कि वेद व्यास जी बोलते जा रहे थे और गणेश भगवान लिखते जा रहे थे। तो वेदों के संकलनकर्ता के तौर पर कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को माना जाता है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। अब वेदों का संकलन कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। मूल मंत्रों के संकलन को संहिता कहा जाता है। मूल मंत्र जितने एक साथ लिखे गए वो हो गया संहिता। इस तरह वेद की 4 संहिताएं हैं। क्यों है 4 संहिता? क्योंकि 4 वेद है तो मान लीजिए 4 संहिताएं थी। ऋग्वेद की संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। जो मूल मंत्र थे 4 संहिताओं में उसको क्रमबद्ध किया गया। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। ऋग्वेद संहिता में देवताओं की स्तुति वाले मंत्र हैं। यजुर्वेद संहिता में यज्ञ क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, ये यज्ञ से संबंधित चीजें हैं। सामवेद संहिता में गायन शैली में है। ऋग्वेद के भी कई मंत्रों को शामिल किया गया है इसमें। अथर्ववेद संहिता में अथर्वा और अंगिरा ऋषि ने जिन मंत्रों को साक्षात किया है उसकी चर्चा हो रही है यहाँ पर। और इसमें रोग दूर करने के लिए और पाप शुद्धि के लिए कहा गया है कि रोग दूर होगा, पापों की शुद्धि होगी, शत्रु का नाश होगा। इस तरह के विषय अथर्ववेद में आया हुआ है। विज्ञान वगैरह भी है अथर्ववेद में। इन्हीं 4 संहिताओं से आगे चल करके 3 महत्वपूर्ण और ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें से ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद आया। इस तरह वेद 4 भागों में वर्गीकृत माना गया है। सबसे पहले क्या हो गया? संहिता। संहिता से क्या निकला? ब्राह्मण। संहिता से ही क्या निकला? आरण्यक। संहिता से ही क्या निकला? उपनिषद। ये सब संहिता से निकला। तो ये भी पूछा जाता है अंतिम भाग कौन सा है, तो उपनिषद को कहा जाता है। तो वेद 4 भागों में वर्गीकृत हो गया, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अब इसके बाद यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, यहाँ से हम लोग आगे कल देखेंगे।